नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11th कबीर के पद हिंदी आरोह का पहला चैप्टर है कबीर के पद। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ करने वाले हैं। इससे पहले हमने कबीर के पद से संबंधित वीडियो देखा है, सुना है और आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और उसके बाद ही इसके MCQ और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो लघुतरात्मक हैं, अति लघुतरात्मक हैं, निबंधात्मक टाइप के प्रश्न हैं, वो सारे इसमें संकलित किए गए हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप इस पद को, कबीर के पदों को और अच्छे से समझ पाओगे। चलिए प्रश्न उत्तर कंप्लीट करते हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और उत्तर के साथ दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? तो कबीर ने ईश्वर को एक माना है, उन्होंने इसके समर्थन में ये तर्क दिए हैं। कौन कौन सा? पहला है, संसार में सब जगह एक पवन एक ही जल है। दूसरा है, सभी में एक ही ज्योति समाई है। तीसरा है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। और चौथा है, एक ही कुम्हार मिट्टी को छानता है। पांचवा है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। तो कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है, मतलब वायु और जल भी एक ही है, सब में एक ही तरह की ज्योति समाई हुई है, सभी बर्तन भी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं और एक ही कुम्हार अलग अलग तरह की मिट्टी बनाता है और सभी प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है, भले ही सब प्राणियों का चेहरा मोहरा अलग अलग है, लेकिन ईश्वर सब में एक ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईश्वर को कबीर ने एक ही माना है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि और आकाश। याद रखिएगा बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। धरती, पानी, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से हुआ है और मृत्यु के बाद ये तत्व अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। तो इन पंक्तियों के आधार पर आपको बताना है कि कवि की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहते हैं कि जिस प्रकार जैसे बाड़ी काष्ठ के काटे, तो जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है, अग्नि न काटे कोई, परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को कोई नहीं काट सकता। सब घटी अंतर तुझी व्यापक धरे स्वरूप कोई, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है और शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। तो कवि क्या कहते हैं कि जिस तरह से एक बढ़ई होता है, जो खाती हम कहते हैं, बढ़ई का काम करता है, लकड़ी से बनी वस्तुओं का निर्माण करता है, वो लकड़ी को काट देता है, परंतु लकड़ी में जब आग होती है उसको कोई नहीं काट सकता। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है, तो इस शरीर को तो नष्ट कर दोगे, लेकिन जो ईश्वर व्याप्त है शरीर के अंदर, उसको कैसे नष्ट करोगे? ये कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अमर है। आगे क्या कहते हैं, सभी घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है और वह भी एक ही है। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, अजर अमर है, वह सभी के हृदयों में आत्मा के रूप में व्याप्त है। तो समझ गए बच्चों कि यहाँ कवि ने ईश्वर का स्वरूप कैसा बताया है कि जिस तरह से बढ़ई लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन लकड़ी के अंदर जो आग बनती है उसको कोई नहीं काट सकता। उसी तरह शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो व्याप्त है परमात्मा का वास, वो कभी नष्ट नहीं होता, मतलब आत्मा कभी नहीं मरती, वह सर्वव्यापक है, अजर अमर है। प्रश्न चौथा है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा? तो दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर रहने में प्रभु में लीन होना चाहते हैं और भक्ति में सारोबार हैं। इस झूठे संसार में से उनका कोई वास्ता नहीं है, तो उनकी स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है और वे स्वयं के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो तो भगवान के दीवाने हैं, ईश्वर के दीवाने हैं, उनको इस झूठे संसार से कोई लेना देना नहीं है।
5वां प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? बोरा मतलब पगला गया है। तो कबीर कहते हैं कि संसार बोरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे मारने को दौड़ता है, उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीर दास तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं और वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को भी गलत बताते हैं। और कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है, तो ये जप माला छापा तिलक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों की निंदा करता है और पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास नहीं करता है। तो इसलिए कबीर को लगता है कि ये लोग हैं जो झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, तो ये लोग पागल हो चुके हैं। 6वां प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया? तो कबीर के अनुसार स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाला मानने वाले लोग आत्म तत्व की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मा की आवाज़ को मारकर पत्थरों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं जो उनके भीतर ही विद्यमान है। तो कबीर ने तो एक अपने पद के माध्यम से, साखी के माध्यम से कहा भी तो है ना, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तातैया चाकी भले पीस खाए संसार। तो कि पत्थर को पूजने से अगर हरि मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ को पूजूं, उससे अच्छा तो वो पत्थर की चाकी है जिससे संसार पीस कर तो खा सकता है। तो कबीर बिल्कुल भी मतलब अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, इन छापा तिलक जपमाला वालों से दूर रहते हैं, इनको पाखंडी बताते हैं और कहते हैं कि ये लोग हैं पत्थरों को तो पूजते हैं लेकिन जहाँ भगवान कण कण में मौजूद है उसकी सर्वव्यापकता को मानते नहीं हैं। प्रश्न नंबर 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो वो शिष्य जो कि अज्ञानी लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, जैसे आपने बहुत सारे बाबाओं के नाम सुने हैं और उनके बहुत सारे असंख्य हजारों में लाखों में भक्त भी होते हैं जो आंख मूंद कर उनको भगवान समझ लेते हैं। तो ऐसे अज्ञानी बाबाओं के चक्कर में जो लोग जाते हैं उनका हर्ष क्या होता है? तो कबीर कहते हैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं तथा अभिमान में डूबे जाते हैं और अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ईश्वर तो सरल और सहज लोगों में जाता है ना, ईश्वर ऐसे घमंडी और दिखावा करने वाले लोगों के पास कभी नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 8, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? तो मतलब बाहर के आडंबर जितने भी दिखावे हैं उनकी अपेक्षा खुद को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही है? तो पंक्तियाँ आपको बच्चों पंक्तियाँ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। कोई भी पंक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी पंक्ति किससे संबंधित है। तो ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें आडंबरों की अपेक्षा की गई है और खुद को पहचानने की बात कही गई है? तो पंक्तियाँ कौन सी है? आत्मा मारी पखानई पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इनका मतलब क्या है कि आत्मा हम सभी के भीतर सचेत अवस्था में है और उसे मारकर बेजान पत्थरों में खोजने के बजाय स्वयं को पहचानना चाहिए और साखियाँ और शब्द गाते हुए हमें उनको नहीं भूलना चाहिए और परम तत्व तो हमारे भीतर ही हैं। सब प्रकार के आडंबरों को त्याग कर स्वयं को पहचानना ही उचित धर्म है। इन प्रश्नों के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको यहाँ पर संकलित किया गया है, ध्यान से आपको सुनना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप। तो हमने शुरू में भी समझा था कि कबीर ईश्वर को निराकार मानते हैं, उसे किसी रूप या आकार में नहीं बांधा जा सकता, वो सर्वव्यापी हैं, घट घट में हैं और कण कण में व्याप्त हैं। दूसरा प्रश्न है, कबीर अद्वैत सत्ता के समर्थन में क्या क्या तर्क देते हैं? अद्वैत मतलब कोई दूसरा रूप नहीं है, ईश्वर एक ही है। वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। उसके समर्थन में वे कहते हैं कि संसार में सभी जीव एक ही वायु में श्वास लेते हैं, जल भी एक ही है और सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। तो वो एकेश्वरवाद है। प्रश्न तीसरा है, अग्नि और काठ के उदाहरण द्वारा कबीर क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर काठ की भांति आकार स्वरूप नहीं है, वह आग की भांति सूक्ष्म निराकार और सर्वव्यापक है।
तो काठ को तो काट सकते हो, लेकिन काठ में छुपी आग को आप नहीं काट सकते। वैसे शरीर को तो नष्ट कर सकते हो, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा है उसको कैसे करोगे, वो तो अजर अमर है। प्रश्न नंबर 4, कबीर संसार के लोगों को निर्भय होकर जीने की सलाह क्यों देते हैं? तो संसारी लोग माया के कारण घमंड से भरे रहते हैं। स्वेच्छा से संसार को त्याग देना सभी मोह बंधनों को काट देता है, फिर मनुष्य निर्भय हो जाता है। इसलिए कबीर हमें निर्भय होकर जीने की सलाह देते हैं। निर्भय मतलब निडर होकर जियो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर 5वां प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में किस तरह के मनुष्य को आत्मबोध नहीं होता? तो जो लोग बाह्य आडंबरों में पड़े रहते हैं और मंदिर मस्जिदों तप तीर्थ तिलक टोपी धारण करते हैं और ईश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को आत्मबोध कभी नहीं होता। उसे वह खोजते रहने की चेष्टा करता रहता है, लेकिन अपने अंदर मौजूद ईश्वर को नहीं खोजता है, जो कि उसके अंदर ही विद्यमान है। तो ऐसे अभिमानी को आत्मबोध नहीं होता। मूर्ति पूजा के खंडन में कबीर क्या कहते हैं? तो कबीर इसको झूठा और आडंबरपूर्ण मानते हैं और आत्मा को मारकर भीतर की आवाज़ न सुनकर पत्थरों को पूजने वाले अज्ञानी मानते हैं। कबीर किसी जाति या धर्म का नहीं वरन आडंबर का विरोध करते हैं। इसके बारे में क्या विचार है? तो कबीर जहाँ हिंदुओं के कर्म कांड और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, वहीं मुसलमानों के पीर औलिया किताब कुरान पढ़ने वालों को भी नहीं छोड़ा कबीर ने। राम रहमान के नाम पर लड़ने वालों को कबीर भ्रम में भुला हुआ मानते हैं और आत्मा की ताकत को पहचानने की बात करते हैं। तो मानते हैं कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसके रूप अनेक अनेक हो, लेकिन ईश्वर एक ही है। तो राम और रहीम पर लड़ने वाले लोगों को कबीर मानते हैं कि ये भ्रम में है। ये अपने अपने मुस्लिम है वो अल्लाह को मानते हैं और हिंदू है वो राम को मानते हैं, लेकिन राम और रहीम एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। कबीर किन किन आडंबरों का खंडन करते हैं? कबीर प्रातः स्नान करना, पत्थर पूजना, कुरान पढ़कर शिष्यों को उपाय बताना, टोपी टिक्का लगाना, राम रहमान के नाम पर झगड़ा करना और अहंकार से भरे रहना, इन सबको आडंबर मानकर इनका खंडन करते हैं। कबीर किसे अधिक महत्व देते हैं? कबीर संसार को मिथ्या मानते हैं और जो कुछ है हमारे भीतर ही है ऐसा कहते हैं। और वे कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने स्वयं के भीतर की ताकत से परमात्मा तक पहुंचती है, उसको पहचानो। अगला है, कबीर भक्त भी हैं और समाज सुधारक भी। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो कबीर भक्त परंपरा के कवि हैं। वे अद्वैतवाद और निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। उन्होंने सदा बाह्य आडंबरों का खंडन किया है व रूढ़ियों का विरोध किया है, इसलिए उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। तो ईश्वर को कण कण में व्याप्त मानते हैं। ये तो है उनकी भक्ति वाली बात कि वो भक्त भी हैं। और दूसरे वो बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं, रूढ़ियों का विरोध करते हैं और कुछ गलत होने से बचाते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो समाज सुधारक भी हैं। कैसे लगे आज के प्रश्न बच्चों? और आपको इन प्रश्नों के माध्यम से कबीर का पूरा व्यक्तित्व समझ में आ गया होगा। साथ ही कबीर के जो पद हैं वो भी आपका उसमें भी आपकी रुचि बढ़ गई होगी। तो एक बार कबीर के पद से संबंधित जो वीडियो है वो ज़रूर सुनिएगा। उसके पश्चात फिर से इन प्रश्न उत्तरों को हल कीजिएगा और मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।